हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे क्लास में गुरु चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। और आज जो टॉपिक हमारा है वो है इंटरनेशनल लेवल का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे वो संगठन क्या है जिसमें भारत शामिल है और भारत की भूमिका जो है कितनी इतनी महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों हो जाती है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में। QUAD क्वाड जो है जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, उसको हम देखेंगे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और अभी ये हाल फिलहाल में इतना चर्चा में क्यों बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि हमें जो है बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आर्थिक फायदे हैं, सामरिक फायदे हैं और रक्षा वाले भी फायदे यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ हम जो है इस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हम चलो देख लेते हैं कि आखिरकार जो ये संगठन है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखो, पहला ये जो है रीज़न इंपॉर्टेंट होने का कि इसमें चीन नहीं है। कई बार लोगों या चीन के द्वारा ऑलरेडी बोला गया कि भाई ये जो है चीन विरोधी संगठन है। और आप ग्राउंड लेवल पे जाकर देखेंगे तो ये चीन विरोधी संगठन है। चीन की जो उल्टी सीधी हरकतें रहती हैं उसको काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे जो चीन कई बार इल्ज़ाम लगाता है वो कई हद तक सही भी है। क्योंकि क्वाड का जो काम है वो जितने भी कंट्री हैं सारी यहाँ पे शामिल है वो सारी चीन विरोधी हैं, चीन का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ क्या लिखी है। क्वाड संयुक्त बयान में भारत को पाकिस्तान, उत्तर कोरिया परमाणु प्रसार दूरी का संदर्भ मिला है। ये देखो 4 हेडलाइंस थी, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हैं, सारी यहाँ पे रखी है। भारत ने पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु प्रसार अक्ष को नियंत्रित करने की सक्रिय रूप से वकालत की है। अब्दुल कलाम परियोजना से जुड़ा हुआ है। ये जो है सारी हेडलाइंस हैं आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे दो है जो इम्पोर्टेंट हमारा है। देखो यहाँ पे जो है चीन की जो दक्षिण चीन सागर में जो है साउथ चाइना सी है, वहाँ पे बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से जो है चर्चा में चल रहा था। तो ये मीटिंग हुई है अभी, तो इसको देखते हैं क्या है। टोक्यो में क्वाड बैठक में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पारदर्शी सतत विकास को बढ़ावा देकर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने पर ध्यान दिया है। ये ग्रुप बनाया ही इसीलिए गया है ताकि चीन के प्रभाव को हम कम कर सकें, चाहे वो एशिया में हो या फिर हिंद महासागर, प्रशांत सागर, जो भी हमारा एरिया है जहाँ पर भी चीन का प्रभाव बढ़ रहा है उसको हम कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है। भारत हमारा पहला प्रिय देश जो है भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज हैं, साथ मिल करके इसमें काम करती हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो। अभी जो है अभी विदेश मंत्री वगैरह हैं, सबकी मीटिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे। तो देखो लिखा है क्वाड के विदेश मंत्री पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के खतरों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। ठीक है, फिर ये सारी हेडलाइंस हमारी हैं, अलग अलग न्यूज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के क्वाड विदेशी मंत्रियों ने दक्षिण कोरिया में होने वाली कार्रवाई पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ये सारी हेडलाइंस चल रही हैं सारी। देखिए जितनी भी हेडलाइंस हमारी हैं सब में क्या इंपॉर्टेंट है, चीन को लेकर के। चीन क्या कर रहा है, काउंटर करने के लिए उसको यहाँ पे बनाया गया है। और चारों की लोकेशन कंट्रीज़ के हमारी यहाँ पे है। इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका USA और ये आपका ये जापान हो गया। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। ये हमारा इंडिया है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, हमारा मतलब ग्रुप का ऑस्ट्रेलिया हमारा नहीं है, फिर भी हमारा है, ग्लोबलाइजेशन जमाना है भाई। ये जापान है और ये हमारा नहीं। ठीक है, USA। ठीक है, ये क्वाड है, याद रखिएगा। लोकेशन सबकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं हम न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में इसलिए है कि USA व्हाइट हाउस से चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई है। देखो क्या लिखा है। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम शॉर्ट में क्वाड बोलते हैं, शिखर सम्मेलन में भाग लेने की बात कही है। और शिखर सम्मेलन हमारा जो है, देखो यहाँ पे बात क्या हुई। अब हम बात करते हैं कि क्वाड की शुरुआत कभी 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज हो रही थी। तो उसके बाद जो देखा गया कि 2004 से कंटिन्यूसली चीज़ें चर्चा में चल रही थी कि हमें कुछ ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हिंद महासागर या प्रशांत महासागर में होने वाली अशांति को जो है कंट्रोल कर पाए। वो सिर्फ चीन को लेकर पहले नहीं था, पहले सिर्फ चीन को लेकर नहीं था। यहाँ पे था कि भाई यहाँ के लोगों को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, यहाँ की चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, तो हमें कोई ऐसा ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4 कंट्री जो है सामने आई। फिर भी संगठन पहले नहीं बना था, तब जो है संगठन नहीं बना था। उसके बाद 2007 में जो है जापान, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2000 देखिए लिखा। 2007 में क्या हुआ, जापानी प्रधानमंत्री जो है शिंजो आबे, उन्होंने बोला कि हमें जो है ऐसा कोई ग्रुप बनाना चाहिए। फिर चीज़ें यहाँ पे चली। फिर पहली बार
पहली बार इसका औपचारिक जो बैठक इसकी पहली बार हुई थी वो 2021 में हुई। देखो 2004 से चीज़ें जो है कंटिन्यूअसली चल रही थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो 2021 में पहली बार इसकी बैठक हुई जब चीन ज़्यादा एक्टिव हो गया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि चीन जो है कई मामलों में यूएसए से भी आगे है। ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी जो है वहाँ पे डेवलपमेंट कई मामलों में ऐसा है कि वैसा यूएसए में भी नहीं है, और इसी चीज़ का डर जो है यूएसए को रहता है, तो जो है सपोर्ट करता है कि भाई ऐसा कोई ग्रुप बने जिससे चीन को जो है साइड कर पाए, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर बात करें कि भारत की क्या भूमिका है, देखो भारत का जो मेन लक्ष्य है वो चाहता है कि जो प्रशांत और हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वो शांत रहे। साथ में क्या है, वो चाहता है कि जो तकनीकी और आर्थिक विकास भी हमें मिले, सुरक्षा के साथ हम विकास भी चाहते हैं, ठीक है। और अगर देखें तो क्वाड में शामिल होने से क्या भारत को कोई फ़ायदे हुए, बहुत सारे फ़ायदे हुए। यूएसए के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार जो चलता है हम जो है बहुत अच्छे खासे बेनिफिट पर वहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे फ़ायदे हुए। अब जो है चीन जो है उसको बोलता है एशियाई नाटो बोलता है। एशियाई नाटो बोलता है कि भाई ये जो है एक क्वाड नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा, तकनीकी और आर्थिक विकास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो है एक तरीके से ये गठबंधन है किसी कंट्री को कंट्रोल करने का, और वो जो है मुझे चीन को कंट्रोल करने के बनाया गया। तो जो क्वाड के सदस्य हैं उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये नाटो संगठन नहीं है। आपको पता है नाटो में क्या है, मेन जो चीज़ है वहाँ पर जो है रक्षा सामग्री जो आपकी वो होती है। तो यहाँ पर देखो बोला है चीन ने शिकायत तो की है, हमको पता है, इसमें कोई रक्षा समझौता शामिल नहीं है। जो सदस्य देश है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर कोई रक्षा समझौता शामिल नहीं है, तो इसको नाटो बोलना एक तरीके से गलत बात है, ठीक है। क्वाड सदस्यों का कहना है कि यह जो है सिर्फ आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य संबंधों का एक तरीके से मंच है, और यहाँ पे चीज़ें ऐसी ही चल रही, लेकिन हमें भी पता है कि चीज़ें कैसी चल रही और क्या दिखाई जा रही, ठीक है। जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ और होते हैं, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो है सारा हमारा क्वाड के बारे में जो है सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। मुझे लगता है आप जो है एक बार उसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। जो चीज़ें मैंने बताई ना कि शांति समझौता चाहते हैं, हिंद प्रशांत महासागर में शांति चाहते हैं, और यहाँ पर जो है चीन की पकड़ को कमज़ोर करना चाहते हैं, इसके लिए हमने इसको स्टार्ट किया है। फिर क्या है, यहाँ पर मानदंड नेविगेशन की स्वतंत्रता हो, यहाँ पे स्वतंत्र व्यापार, वाणिज्य वगैरह अच्छे से हो सके। कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है, और चीन जो है किसी और कंट्री को वहाँ पे निकलने की, क्या सांस लेने की भी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है चीज़ें वहीं पे है, इंडो पैसिफिक चीज़ें वाली है। जो भी प्रौद्योगिकियाँ उभर रही हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी हो, बुनियादी ढांचा वगैरह प्रोवाइड किया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे देखो इनका दावा है, जो क्वाड सदस्य है उनको दावा है कि हम यहाँ पे आर्थिक चीज़ें बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें चल भी रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारा जो हमारा सारी जो कंट्रीज़ हैं जो सारा काम कर रही हैं वो बस जो है चीन को काउंटर करने के लिए जुटी हुई हैं, नहीं, अच्छे काम भी हो रहे हैं यहाँ पे, ट्रेड भी हो रहा है वहाँ पे, डेवलपमेंट भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलाई जा रही है, एक्सरसाइज वगैरह भी की जा रही है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया क्वाड के बारे में। अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं इसको स्क्रीन को रोक लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हो। ये सारी जानकारी मैंने यहाँ पे लिख दी है, बट मोटा मोटा चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि यहाँ पे अभी जो है क्वाड की जो मीटिंग चल रही है वो कहाँ पर हो रही है, ठीक है। अभी जो क्वाड की मीटिंग हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वाड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा है क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आपको मैंने कुछ ऐसा बताया था। यहाँ पे कौन था, इंडिया, यहाँ पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे था यूएसए, और यहाँ पे था जापान। ये जो है ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल का रेक्टेंगल अगर आप याद रखेंगे, जो चतुर्भुज है, तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि जो है यहाँ पे कौन सी कंट्री होने वाली, ठीक है। यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, ये 4 कंट्रीज है। फिर क्या है, क्वाड की पहली औपचारिक बैठक 2021 में हुई। हाँ जी, मैंने आपको बताया 2004 से स्टार्ट हुआ इसका डिस्कशन। 2007 में जो है शिंजो आबे जी ने का जो सुझाव दिया कि हमें कुछ ऐसा चीज़ें बनानी चाहिए, उसके बाद जो चीज़ें चली, और 2021 में पहले इसकी बैठक की गई थी। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सही। तो विकल्प सी जो हमारा है 1 और 2 दोनों सही हैं, ये बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है।